बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अगले अपकमिंग इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर को अगवा कर लिया जाएगा। शाम तक वो अपने घर ही नहीं होगा जिसको भी टिकट मिली। इमरान खान साहब इलेक्शन के अंदर होंगे नहीं जनाब, ये एक बहुत बड़ा दावा है और ये दावा उनका है, उन साहब का है जो बहुत से दावेदारों के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है कि वो इसको इस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। 19-20 के फ़र्क के साथ कुछ लोगों को अंदाज़ा तो है इमरान खान साहब इस इलेक्शन के अंदर खुद मौजूद नहीं होंगे और अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की जा रही है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ही ये रखा गया है कि ओपोनेंट जो है वो मैदान के अंदर ना हो। ये बहुत बड़ा बयान है और जो साहब ताकतवरों के बहुत, बुज़ुर्गों के बहुत करीब और जिसे कहते हैं कि जहाँ पावर होती है उसके बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, तो मेन ग्रिड के बहुत करीब तस्वुर किया जाता है, ये वो साहब ये बात कर रहे हैं। अभी जब मैं नाम लूँगा और तफसील बताऊँगा तो डेफिनेटली आप समझ भी जाएंगे। आगे चल के उसकी मैं डिटेल बताता हूँ। और दीगर कुछ अहम खबरें, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से प्लेन चार्टर किया है और दुबई की फ़्लाइट है और वो अब लाहौर नहीं आ रहा और लाहौर ना आने की वजह एक बहुत बड़ी है और वो पहले उतरेगा इस्लामाबाद, उसकी कुछ तफसील है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल हट के एक लाइन पकड़ी है, पूरी पीडीएम से हट के, पूरी पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से हट के, उसकी कुछ तफसीलात आपको आगाह करनी है। शाहिद खाकान अब्बासी मुखालिफ पार्टी बना के मुस्लिम लीग नून के किस 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 शख्सियत के ऊपर उसका अटैक होना है, उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं। और जीसी यूनिवर्सिटी याद तो होगा जहाँ इमरान खान साहब ने खिताब किया था तो उसके बाद एक शोर व वावेला मचाया गया था। जी हाँ, उस जीसी यूनिवर्सिटी के उसी चांसलर ने ज़बरदस्ती इनविटेशन करवाया गया है मरियम नवाज़ का। इसकी तफसील भी मैंने आपको बतानी है। तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जी, उन्होंने कोई शक नहीं पीडीएम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल अलग लाइन ली भी। आप हैरान होंगे ना, बिल्कुल मौसम बड़ा ज़्यादा है, जनवरी के आखिर के अंदर फ़लानी जगह पर बर्फ़ होती है। वो कहते हैं जनवरी के आखिर में तो सर्दी में इलेक्शन कैसे होंगे। वो फिर रात को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा सर्दी का जनवरी का जो आखिर में शुमाली बलूचिस्तान केपी और बर्फ़बारी की लपेट में होंगे। अगर मैं हक़ाइक़ पर बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता हूँ। भाई हम तो 3 साल से शफाफ इलेक्शन करवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि इलेक्शन, ये कहते हैं कि जनवरी के अंदर नहीं होंगे। वैसे मेरा भी मानना है कि इलेक्शन जनवरी में नहीं हो सकते। हम बहुत से सियासी तजियाकार भी ये कहते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना साहब की इस बात से ना, मौलाना साहब किसी फील्डिंग में है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की ये लाइन नहीं है। ख्वाहिश तो होगी लेकिन लाइन नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की ये लाइन नहीं है, शायद उनकी ख्वाहिश भी हो और पूरी पीडीएम की नहीं है। मौलाना फजल रहमान बिल्कुल हटकर बात कर रहे हैं और वो डेफिनेटली किसी फील्डिंग में मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं, क्या पता ये अंडरस्टैंडिंग से हो। नवाज शरीफ साहब के केसेस ये 6 हफ्ते 10-15 दिन 20 दिन में नहीं होने कंप्लीट, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस है, सज़ा याफ्ता शख्स को मामलात क्लियर होने हैं, प्रोटेक्टिव बेल वगैरह, ये तो सब चीज़ें हो भी जाएंगी। इन चीज़ों को किसी हद तक तो अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि क्योंकि आगे चल के भी मैं आपको बताऊंगा कि यही वजह है कि वो लाहौर नहीं उतर रहे। जलसा लाहौर में करना है लेकिन उतरेंगे नहीं लाहौर में, तो इसकी बड़ी वजह। तो मौलाना साहब डेफिनेटली, मौलाना साहब की ये गुफ्तगू है वो है। तजियाकार तो बहुत से ये कहते हैं कि इलेक्शन जनवरी के अंदर नहीं होंगे, मुझे भी नहीं लगता। इतनी बड़ी सेज जनवरी में इलेक्शन के लिए थोड़ी सजाई गई है, तो इसके पीछे बहुत से अगराज़ व मकासद है। और बहरहाल मौलाना साहब कुछ सोच समझ के ये उल्टी लाइन ले रहे हैं, ये मैं आपको बताऊँ। नवाज शरीफ साहब ने दुबई की एक कंपनी का प्लेन चार्टर करवाया जी, और ये एमरेट्स नहीं है बहरहाल, ठीक है जी, और बुकिंग हो गई है और इसमें इस तैयारे को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है ये तैयारा, और ये सियासी तैयारा बना कर इसको लाया जाएगा जी। 150 के करीब अफराद की इस पर गुंजाइश होगी, जिसमें कई सहाफ़ी और दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा, जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, वो इसके अंदर मौजूद होंगे और दुबई से ये लोग इसको कनेक्ट करेंगे। और असल ख़बर इस सिलसिले में ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर इन्होंने दरख्वास्त कोई दी, कोई बैक रोड चैनल चलाएँ, रिलीफ का कोई चांस मिल जाए, तो रिलीफ का कोई चांस लाहौर हाई कोर्ट से नहीं मिला। तो और इन्होंने कोशिश की थी लेकिन जवाब आगे से आया कि भाई आप तो हमें धोखा दे के गए, लाहौर हाई कोर्ट में आपने गारंटियाँ जमा कराई थी और लेकिन आप नहीं आए, तो यहाँ से कोई रिलीफ का चांस नहीं है। अगर आपको प्रोटेक्टिव बेल वगैरह कुछ चाहिए तो ये आपको किसी और जगह पे जाना पड़ेगा। तो अब फैसला हुआ है कि जो नवाज शरीफ का चार्टर जहाँ है ही इधर, कि जहाँ जितने घंटे खड़ा करना है वहाँ कर लें। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से में उतरेंगे पहले जी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वहाँ चंद घंटे
रुकेंगे जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको पता वहाँ तैयार बैठे हुए हैं, उनको प्रोटेक्टिव बेल देने के लिए वहाँ तैयारी मुकम्मल है। और वहाँ पे ही इस्लामाबाद में थोड़ी देर का स्टे होगा, वहाँ से रिलीफ लेने के बाद फिर वो लाहौर आएंगे और मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे। मतलब लाहौर हाई कोर्ट से उनको साफ इनकार मिला है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। दूसरा, हमारी वो खबर सच साबित हुई कि शाहिद खकान अब्बासी को रोकने की नवाज शरीफ साहब जो कोशिश कर रहे थे, जो भी मुलाकात हुई थी, ये बेसिकली मरीम नवाज़ के कहने भाई, या मरीम नवाज़ को बचाने के लिए कोशिश थी। तो इन्हें पता चल चुका है ना पार्टी को कि शाहिद खकान अब्बासी ने मरीम नवाज़ का एंटी, जो इस वक्त एक ग्रुप चल रहा है, एंटी मरीम नवाज़ ग्रुप चल रहा है, तो कि जो मरीम नवाज़ की मैनेजमेंट से, मरीम नवाज़ की पार्टी को टैकल करने से नून लीग का एक बहुत बड़ा जो धड़ा है ना, वो समझता है कि मुस्लिम लीग नून की हालिया बर्बादी का जो ज़िम्मेदार है वो मरीम नवाज़ है। अपने वालिद साहब को मुल्क बदल करवाने की या मुल्क से बाहर भेजने की ज़िम्मेदार वो हैं, और बहुत सी चीज़ों का इसमें कहा था कि पार्टी के अंदर वाज़ह है जो डिवीज़न जिस बंदी ने क्रिएट की है वो मरीम नवाज़ साहबा की सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल इनको ये पता है कि जैसी शाहिद खकान अब्बासी अपनी पार्टी बनाएंगे ना, तो मरीम नवाज़ का जो अपोजिट जो ग्रुप है उसको वो हिट करेंगे, और ताकि वो अपनी पार्टी के अंदर सबसे पहले कोई चीज़ें इंजेक्ट कर सके। तो वो रात को भी शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मरीम नवाज़ वो तो मेरी लीडर है ही नहीं, और ना ही मैं उन्हें लीडर मानता हूँ। तो मतलब शाहिद खकान अब्बासी ने वो काम शुरू कर दिया जिस काम के लिए वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो वो सबसे पहले नून लीग से उन लोगों को लेंगे जो मरीम नवाज़ के एंटी ग्रुप होगा, और वो अपने बयानिए के अंदर भी उसी ही अप्रोच को हिट करेंगे। मैंने एक खबर देनी थी, बाद में मैं उस धमकी के हवाले से आता हूँ कि पीटीआई के टिकट होल्डर को अगवा कर लिया गया, शाम तक वो अपने घर नहीं होगा। माजी में जीसी यूनिवर्सिटी के चांसलर थे डॉक्टर असगर जैदी, उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया था, और बड़ी मुखालफत हुई थी, और कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया आपने जीसी को, और गवर्नर साहब ने भी कोई कार्रवाई डालने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम हो गई थी। अब उसी डॉक्टर जैदी साहब जो है वाइस चांसलर, उनके ज़रिए ना मरीम नवाज़ साहबा को बुलाया गया, बाकायदा एक लेटर लिखवाया गया, यूथ लीडरशिप के ऊपर आके वो ख़िताब करेंगी मरीम नवाज़ साहबा। और नून लीग का बहुत सेलिब्रेट कर रही है, सोशल मीडिया बड़ा सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों भाई, इमरान खान साहब की बारी ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा था, और मरीम बीबी इधर क्या करने जा रही है, कोई कुकिंग क्लास है? जी हाँ, अगर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद तो मरीम बीबी को भी चाहिए कि भाई मैं यूनिवर्सिटी में क्यों जाऊँ, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। उस वक्त उन्होंने वाइस चांसलर, मगर अब इधर खुश है, और बड़ी फरमाइश पूरी की गई है मरीम बीबी की, ये भी मैं आपको बता दूँ। फरमाइश के साथ ये ख़त लिखवाया गया और ये इन्विटेशन मंगवाया गया है। मोहम्मद अली दुरानी साहब दोबारा से एक्टिव हुए हैं जी। आरिफ अलवी से उनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर लोग अपनी पसंद का लीडर ना मुंतखब कर सके तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है, तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, ताउन और दरगुजर का रास्ता ही निकलता है। ये मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज़ उनकी जा रही है, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं तामुन और दरगुजर, तामुन मेरे ख्याल इमरान खान साहब के लिए, दरगुजर मेरे ख्याल इस्टेब्लिशमेंट के लिए वही इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला कोशिश तो वो कर रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल है, 11:30 बजे उसकी समाअत है जी। चीज़ें काजी फायज़ साहब से सिमट नहीं रही हैं, चीज़ें आगे ड्रैग डाउन होती जा रही हैं, और इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, पता भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कल मेरी एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से मुलाकात हुई, और बल्कि बात हुई मेरे प्रोग्राम में भी थे, तो उन्होंने कहा था ये जो है ना, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसको लेट असाइड कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, लेट्स सी, देखे क्या होता है। कहते हैं दलाल इतने तगड़े हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ये चीज़ हो गई। अब मोहसिन बेग साहब का आपने नाम सुना हुआ है? जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, और उनकी तस्वीर भी बड़े अच्छे अच्छे और तगड़े तगड़े लोगों के साथ है। अभी बहुत पैगाम रसानी उन्होंने दुबई में, जब नवाज शरीफ साहब का इससे पहले स्टे था वहाँ था, अभी कोई हफ्ता 10 दिन पहले वो नवाज शरीफ के साहब के पास उधर भी मौजूद थे, एवन फील्ड में के अंदर भी मौजूद थे, और बड़ी तस्वीरें छुप छुपा की थी, मगर पता चल जाता कि मोहसिन बेग साहब उधर हैं। उन्होंने प्रेडिक्ट किया, और उनकी प्रेडिक्शन भी इसलिए से क्योंकि उनके दोस्त तगड़े हैं। इन क्या पता है इन लोगों को, ये तो अपने साइयों से तगड़े हैं ना, तो वो खबर जब इनको पहुंचे तो वो डेफिनेटली बता देते हैं। तो फैसल वाडा के बाद मैं इनकी खबर को नेटिंग तस्वुर करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊँ, तो मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा, और ये जिसको टिकट देगा वो शाम को घर नहीं जा सकेगा। इसको मैं धमकी ले लें, इसको पैगाम ले लें, इसको मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, कि इमरान खान नहीं होगा
और ये जिसको टिकट देगा वो शाम में घर नहीं जा सकेगा। आपको क्या लगता है? फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।